जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जो जिसका इंतज़ार था वो दिन आ ही गया। जो हम लोग का है हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है सभी क्लास के लिए, चाहे आप नाइन्थ में है, नाइन्थ के या टेंथ में है या ट्वेल्थ में है, ये सभी क्लास के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रहता है ग्रामर। ठीक है, ये जो हमारा हिंदी व्याकरण है, क्या हिंदी व्याकरण, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम भाषा के बारे में या उसके परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे देखिए इधर। ये जो है हमारा हिंदी जो है क्या परिचय, यानी कि हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है पहला है कि आधुनिक आधुनिक हि- आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा कि आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कह रहा है हिंदी एक पारसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है हिंदी, एक पारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। यानी कि हिंदी हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिंधु नदी की भूमि। यह जो है भारत की राज्य भाषा है। राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। ठीक है, कह रहा अगला जो है पॉइंट, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान किया गया है। यानी कि पूछेगा कि कितनी कौन सी अनुसूची में, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की क्या मान्यता प्राप्त हुई है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे जो है कह रहा है यह विश्व के सबसे अधिक बोले जाने वाली चौथी भाषा है। यानी कि विश्व में बोली जाने वाली चौथी भाषा कौन है, तो हिंदी है। ठीक है, विश्व में चौथी भाषा, यानी चौथी हिस्सा में हिंदी को बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा को राज्य भाषा के, यानी किस भाषा के रूप में, राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ये हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, यानी कि अब पूछते हैं पीछे से, देखिए कि हिंदी आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए आगे क्या कह रहा है। अगला जो है कह रहा है भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। भाषा जो है, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है हम अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाते हैं। भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है जो अपनी बातों को क्या करते हैं, दूसरे के पास पहुंचाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बातों को तुम लोग के पास पहुंचा रहा हूँ कि नहीं पहुंचा रहा हूँ। देखिए इधर, भाषा जो होता है मुख्यतः प्रकार, यानी कि भाषा के प्रकार 3 होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है, जिसमें बोलकर समझाना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक जो होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब ये लिख कर, ये लिखा हुआ है, जो इसको लिखित भाषा के द्वारा हम किसी को क्या करते हैं, समझाते हैं, वो लिखित भाषा होता है। संकेतित भाषा, संकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है, संकेत या इशारे के आधार पर उसको हम बताए जाते हैं। जैसे कि, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे आगे देखिए, ये समझ में आ गया। उसके बाद है मातृभाषा क्या है। मातृभाषा, इसको पेन और कॉपी लेकर नोट कर लीजिए। ठीक है, मातृभाषा क्या है, कर जो भाषा हम अपने और परिवार से सीखते हैं उसी को मातृभाषा कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, हमारा जो पालन पोषण हुआ वहाँ से शुरू से जो भाषा सीखने को मिलती है, यह माँ के द्वारा सिखाया जाता है, यह अपने परिवार के द्वारा क्या होता है, बताया जाता है, उसी भाषा को कहा जाता है मातृभाषा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, बोली किसे कहते हैं, बोली। बोली जो है स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, बोली। आप लोग स्थानीय भाषा, यानी घर के आसपास में जितनी भाषा बोली जाती है वही तो है बोली।
उसके बाद जो है राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है, जितने भी सरकारी कामकाज होता है वो उसी को कहा जाता है राजभाषा, यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, अगला जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, कह रहा है देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यानी कि देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। नोट में, भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी, हिंदी बोलती है, बोली जाती है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रभाषा ये नहीं है। ठीक है, हिंदी को हम राज्य भाषा के तौर पर देखते हैं, बट यानी कि राज्य भाषा को उसको कहते हैं, लेकिन राष्ट्र भाषा हमारा कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी भाषा। आगे देखिए क्या कह रहा है, लिपि क्या है, लिपि कह रहा है किसी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह या संकेत का उपयोग किया जाता है वही होता है लिपि। लिपि कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज को लिखने के लिए या किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही होता है लिपि। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला जो है इसमें कुछ लिपि है, यहाँ पे भाषा लिखा है, इधर लिपि लिखा है। ठीक है, जैसे कि हिंदी लिपि को देवनागरी लिपि भी कहा जाता है, संस्कृत लिपि को देवनागरी लिपि भी कहा जाता है, नेपाली लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है, अंग्रेजी लिपि को रोमन लिपि कहा जाता है, और उर्दू को फारसी लिपि कहा जाता है। ठीक है, और जो है पंजाब को गुरुमुखी लिपि कहा जाता है, यानी पंजाब में कौन सा लिपि चलती है, तो गुरुमुखी लिपि चलती है। सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि सबसे पुरानी लिपि कौन है, ब्राह्मणी लिपि है। देखिए आगे, आगे क्या है, अगला है कि व्याकरण जिसे कहते हैं, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है, यानी कि व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके द्वारा हाँ किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तुम लोग इस तरह से परिभाषा देखा होगा लोग कि जिस विद्या से शुद्ध लिखना और बोलना सीखा जाता है वही होता है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के प्रकार जो है देख लीजिए क्या क्या होता है व्याकरण के प्रकार। ये जो होता है वर्ण विचार होता है, वर्ण विचार के बाद शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, इसमें से एक और भी छंद विचार के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, हम लोग को केवल ये 4 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या, ये जो है हमारा व्याकरण परिचय का इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त होती है। ये कैसे लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।